नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 की जो लैब 7 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लैब 7 बेसिकली हमारी HTML टैग्स के बारे में है। हमारे पिछले सेशन में हम ऑलरेडी HTML क्या होता है और किस पर्पस के लिए HTML का प्रयोग करते हैं, एक बेसिक छोटा सा जो वेब पेज है उसको HTML में कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी हमारे पिछले सेशन में देख चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे HTML टैग्स की। HTML टैग्स क्या होते हैं, किस पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं और कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने बात करी थी HTML एलिमेंट की। एक हमने चर्चा करी थी लास्ट टाइम अपने पिछले सेशन में HTML एलिमेंट्स की कि HTML एलिमेंट क्या होते हैं। तो अगर अपन इसको यहाँ पर देखें तो इसमें ये जो हमारा लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में जो लिखा होता है इसे हम टैग कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने देखा था। जैसे ये लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो भी लिखा है, जैसे यहाँ HTML लिखा है तो HTML एक टैग है, हेड लिखा है तो हेड एक टैग है, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में टाइटल लिखा है तो ये एक टैग है। टैग दो तरीके की हमने देखी थी, एक क्लोजिंग टैग और एक ओपनिंग टैग। तो टैग हमेशा पेयर में आती है, एक्सेप्ट कुछ आपकी टैग्स होती हैं जो कि पेयर में नहीं होती हैं। जैसे कि BR हमने देखा था, ब्रेक के लिए BR एक लाइन को बीच में ब्रेक करके उसके आगे के टेक्स्ट को अगली लाइन में लिखने के लिए BR का हम प्रयोग करते हैं। तो BR जो है उसके लिए हमने देखा कि केवल एक ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग, एक ही टैग हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें पेयर के अंदर काम नहीं होता है। बाकी जो टैग्स हैं वो टैग्स आपकी पेयर में होती हैं। जैसे कि ये यहाँ ओपन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये टैग, और ये यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ में जब उसी टैग को उसी नाम को दोबारा लिखते हैं तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो जो भी टैग ओपन हो रही है ध्यान रखिए उसको हमें क्लोज भी करना होता है। और इन दोनों टैग के बीच में जो लिखा है वो एलिमेंट का कंटेंट है। ठीक है, और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ये कंप्लीट जो है ओपनिंग टैग यहाँ से लेकर और क्लोजिंग टैग यहाँ तक, ये कंप्लीट इसको हम कहते हैं एलिमेंट। HTML का ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। ये ओपनिंग टैग, ये आपका एलिमेंट का जो डेटा है वो, और ये आपका क्लोजिंग टैग या एंड टैग। ठीक है, तो अब हम डिटेल में टैग्स के बारे में चर्चा करते हैं कि टैग्स क्या होती हैं, किन किन पर्पस के लिए कौन कौन सी टैग हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं HTML में। तो यहाँ पर हम अच्छा, उससे भी पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि टूल्स हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है HTML के लिए। मान लीजिए अगर हमें HTML में एक वेब पेज बनाना है तो हम कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से टूल का प्रयोग करें जिससे कि हम HTML में एक वेब पेज को बना सकते हैं। जब तक हमें टूल्स के बारे में नहीं पता होगा, टूल नहीं पता होंगी, हम सीखने के बाद उसको अप्लाई किस में करेंगे। तो उससे पहले हम एक टूल्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी टूल्स अवेलेबल है HTML कंटेंट या HTML वेब पेज डिजाइन करने के लिए। तो देखिए, पहला टूल जो है वो आपका नोटपैड। नोटपैड एक जो नॉर्मल आपका नोटपैड होता है, नोटपैड में आप किसी भी वेब पेज के जो आपका कोड है उसको आप, स्क्रिप्ट को आप लिखिए और उसको सेव एज, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो HTML की जो वेब पेज होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .htm, जैसे कि .mp3 आपके गानों की फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है। वैसे ही HTML का जो फाइल का एक्सटेंशन है वो .htm या html, htm या फिर html, ये आपका जो है एक्सटेंशन होता है। इसके लिए नोटपैड में HTML जो आपका फाइल्स हैं वेब पेज की, उनके लिए। ठीक है, फिर एक आपका सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस।
नोटपैड प्लस प्लस जो है वो भी नोटपैड का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन ये इसमें बेसिकली नोटपैड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर की तरह काम में हम ले लेते हैं। एक टेक्स्ट एडिटर की तरह प्रयोग में लिया जाता है नोटपैड। नोटपैड प्लस प्लस जो है वो स्पेसिफिकली कोडिंग पर्पस के लिए थोड़ा डिजाइन किया गया है, कोड लिखने के लिए नोटपैड प्लस प्लस बनाया गया है। और ये एक फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब है कि इसको आपको प्रयोग में लेने के लिए किसी लाइसेंस को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। जो तीसरा है वो है आपका सबलाइन। सबलाइन जो टेक्स्ट कोड एडिटर है, इनको बेसिकली कोड एडिटर कहते हैं, जिसमें कोड जो है कोड को हम लिख सकें, एडिट कर सकें, तो ये कोड एडिटर सॉफ्टवेयर है। सबलाइन जो है वो कि देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड और जो बड़े डेवलपर्स हैं उनके पर्पस के लिए सबलाइन लाया गया है। और सबलाइन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है। सबलाइन में आपके पास बहुत सारी कोडिंग से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कोडिंग अपने आप कुछ चीजें वो हाईलाइट भी कर देता है, कुछ एरर्स जो कॉमन एरर्स आप कोडर्स जो डेवलपर्स कर देते हैं उनको हाईलाइट भी कर देता है उन एरर्स को। लेकिन ये देखिए इसका ड्रॉबैक ये है कि ये फ्रीवेयर नहीं है, इसके लिए आपको इसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा और लाइसेंस के लिए आपको उसकी कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी। फिर चौथा जो है वो आपका ड्रीम व्यूअर। ड्रीम व्यूअर भी एक एडोब का सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे मान लीजिए आपको बटन लगाना है अपनी वेबसाइट में, तो उसमें बटन का एक चित्र होता है और आप उसको ड्रैग करके माउस से अपने वेब पेज या जहां कोड आप लिख रहे हैं वहां पर उसको रख दीजिए। तो उसके लिए आपको मतलब बहुत कम हद तक कोड लिखने की आवश्यकता होती है ड्रीम व्यूअर में। ये भी फ्रीवेयर नहीं है, इसके लिए भी आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। और जो पांचवा है वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप भी एक बहुत अच्छा कोड एडिटर है जो कि फ्रीवेयर है, और इसमें आप बहुत सारी फंक्शनलिटीज जो अवेलेबल हैं, जो एक अच्छे पेड सॉफ्टवेयर्स में है, वो बूटस्ट्रैप में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा वो आप एक तो नोटपैड प्लस प्लस का प्रयोग कर सकते हैं और एक बूटस्ट्रैप जो है। इन दो सॉफ्टवेयर्स में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सुटेबल हो, उसका प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा वेब पेज जो HTML में बनाते हैं। तो ये देखिए एक छोटा सा जो इसका ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट कहेंगे या एक इनिशियल एक छोटा सा वेबसाइट जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर हम डिजाइन करे हुए हैं। तो पहला हमने बताया था कि जो पहली लाइन होगी वो आपकी हमेशा यही होनी चाहिए, डॉक टाइप HTML, और फिर जो पहला टैग होगा वो आपका HTML टैग होगा, हमेशा हमेशा HTML टैग होगा यहाँ से लेकर, और लास्ट में आपका क्लोजिंग टैग होना चाहिए HTML। दूसरी बात, ये आपको यहाँ इंडेंट देने की जरूरत नहीं है इस तरीके से HTML के अंदर, जैसे अदर पाइथन जैसी लैंग्वेज में आपको देने की आवश्यकता है। ये जस्ट इसलिए मैंने यहाँ पर दे दी ताकि यहाँ समझने में आपको देखने में आसानी हो। HTML टैग के अंदर फिर देखिए हमने सबसे पहले हेड टैग लिखा है। हेड टैग का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हेड टैग जो है वो मेटा डेटा के लिए प्रयोग में लिया जाता है HTML पेज के लिए। तो मेटा डेटा का मतलब है कि उस पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ना कि उसके कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे कि उस पेज का टाइटल क्या होगा, उस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज का टाइटल क्या होगा। ठीक है, लास्ट टाइम पिछले सेशन में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि टाइटल क्या होता है, किस तरीके से टाइटल के बारे में हमें पता चलता है, और टाइटल हम कहाँ देख पाते हैं एक वेबसाइट के पेज में। तो ये सारी चीजें देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि हेड जो है, हेड टैग जो आपका है, ओपनिंग टैग, यहाँ हेड के अंदर आप टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल आपका वेबसाइट वेब पेज का जो टाइटल है पर्टिकुलर,
हेड यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। फिर आपका बॉडी पार्ट होगा। अब देखिए, जो भी आपको वेबसाइट के कंटेंट दिखता है, जो भी आपको एक्चुअली वेबसाइट के अंदर का कंटेंट दिखता है, वो सारा का सारा कहाँ लिखा होता है? बॉडी के अंदर। सारा का सारा कंटेंट आप किस में लिखेंगे? बॉडी में। फिर बॉडी के अंदर यहाँ पर इस वेबसाइट के लिए, इस वेब पेज के लिए क्या लिखा है? H1 एक टैग है, और H1 के अंदर दिस इज ए हेडिंग। तो H1 देखिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि H1 से लेकर H6 तक 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। सबसे बड़ी H1 होती है और सबसे छोटी आपकी H6 हेडिंग होती है। तो ये हेडिंग के लिए किसी भी सेक्शन, किसी भी चैप्टर, किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ की अगर कोई हमें हेडिंग देनी है, तो वो हेडिंग जो है नॉर्मली बड़ी होती है और बोल्ड होती है। तो बार बार हमें बड़ी और बोल्ड या साइज क्या हो ऐसे लिखना ना पड़े, हमारा टाइम बचाने के लिए HTML में 6 टाइप की हेडिंग ऑलरेडी बनाई हुई है। इनके लिए टैग बनाए हुए हैं, जो कि आप प्रयोग में और यूज में ले सकते हैं। फिर ये नीचे जो टैग यहाँ P लिखा है, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। तो P का मतलब यहाँ पर पैराग्राफ है। अगर हमें पैराग्राफ लिखना है तो P टैग का इस्तेमाल करके हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है दिस इज ए पैराग्राफ। तो इसका जो वेब पेज होगा वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ देखिए, जो बॉडी था केवल उसके अंदर जो हमने 2 लाइनें लिखी थी वही हमें यहाँ डिस्प्ले हो रही है। ये है दिस इज ए हेडिंग। तो हेडिंग देखिए, ये आपका बड़ा और बोल्ड में आ गया ये वाला टेक्स्ट। हमने जबकि यहाँ पर अलग से कोई साइज और उसका बोल्ड के लिए हमने यहाँ कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। फिर दिस इज ए पैराग्राफ, जो पैराग्राफ जो था उसके अंदर हमने ये लिखा था दिस इज ए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में जो भी लिखा था वो देखिए आपका रेगुलर जो फॉन्ट है और रेगुलर साइज है, उस साइज में आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो जो भी हमारे जो भी वेब पेजेस हम बनाएंगे उनका बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। हर वेब पेज में आपको HTML लिखना पड़ेगा, हेड लिखना पड़ेगा, टाइटल आपको लिखना पड़ेगा, हेड को बंद करना पड़ेगा, बॉडी शुरू करना पड़ेगा, बॉडी को बंद करना पड़ेगा और HTML को लास्ट में बंद करना पड़ेगा। जो भी बॉडी में आपको डिस्प्ले करना है जो कंटेंट, वो आपका सारा का सारा किस में जाएगा? बॉडी के अंदर। तो अभी हम जो भी टैग्स यूज कर रहे हैं, आगे जो भी टैग्स के बारे में चर्चा करेंगे, वो सारी की सारी आप कहाँ लिखेंगे? बॉडी पोर्शन में। ठीक है, तो अब देखिए हम बेसिक HTML की जो टैग्स हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक टाइप क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट का टाइप डिफाइन करता है। तो डॉक टाइप, हमारा ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है? HTML टाइप का। तो हमें इसके अंदर क्या लिखना होगा? डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप क्या हो गया? HTML। फिर पहली टैग जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेब पेज में, वो है हमारी HTML। और HTML का मतलब क्या है? बेसिकली HTML डिफाइंस एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो सारा का सारा किस टाइप का होगा? आपका HTML डॉक्यूमेंट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। HTML टैग के भीतर जो भी लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो HTML टाइप का होगा। फिर हेड है, तो हेड कंटेन्स मेटा डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट है हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट है, उस ये जो HTML का हमारा जो डॉक्यूमेंट है उससे संबंधित जो भी डेटा है उसको हम कहते हैं मेटा डेटा। डेटा से संबंधित, डेटा तो क्या हो गया? यूजर का डेटा। फिर उस डेटा से संबंधित जो भी डेटा होगा उसको हम कहते हैं मेटा डेटा। ठीक है, तो हेड में आपका क्या आता है? उस पेज से संबंधित, जो डॉक्यूमेंट से संबंधित जो आपका मेटा डेटा है वो आप हेड के अंदर लिखते हो। जैसे कि टाइटल, टाइटल एक टाइप का क्या है? मेटा डेटा है। तो ये टाइटल किसके अंदर लिखा जाएगा? हेड के अंदर। ठीक है, टाइटल डिफाइंस ए टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट। और टाइटल डिस्प्ले कहाँ होता है? टाइटल डिस्प्ले होता है आपका टाइटल बार में। टाइटल बार कौन सी होती है वो हम आगे अभी थोड़ी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कि टाइटल क्या होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। ठीक है, फिर बॉडी पोर्शन, बॉडी टैग है। बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, जो कि एक्चुअल आपका डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो बॉडी में ही हम लिखते हैं। H1 से H6 जो है वो आपकी HTML की हेडिंग्स होती हैं। P जो है पैराग्राफ के लिए यूज में लिया जाता है। एक देखिए BR बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है आपका। BR जो है वो एक
सिंगल लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। लाइन ब्रेक का मतलब है कि हम जैसे हमने लिख दिया इंसर्ट ए, फिर इसके बीच में यहाँ पर हमने जो है BR डाल दिया, सिंगल लाइन ब्रेक। तो अब जब इसका रन करेंगे, इस वेब पेज को जब डिस्प्ले कराएंगे, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, इंसर्ट ए एक लाइन में आएगा, फिर दूसरी लाइन में सिंगल लाइन ब्रेक आएगा। भले ही ये हमने पूरा एक लाइन में लिखा हो, अपने कोड में, अपने HTML फाइल में हमने इंसर्ट ए फिर यहाँ BR लिख दिया, इंसर्ट ए BR सिंगल लाइन ब्रेक। अगर ये लाइन हमने लिखी है तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पे क्या होगा, जो आउटपुट दिखेगा वो पहली लाइन में होगा इंसर्ट ए, फिर BR आ गया तो BR कोड की तरह एग्जीक्यूट होगा, फिर BR वहां टैग कभी डिस्प्ले नहीं होती है, ध्यान रखिए आप, टैग कभी भी डिस्प्ले नहीं होती है। अगर यहाँ देखें तो ये दिस इज ए हेडिंग, केवल ये डिस्प्ले हुआ है, इसके कंटेंट यहाँ पर जो था दिस इज ए हेडिंग, वो यहाँ पर आपका ये जो टैग्स के अंदर है वो आपका डिस्प्ले होता है, टैग्स कभी भी डिस्प्ले नहीं होती हैं। तो BR डिस्प्ले नहीं होगा। इंसर्ट ए के बाद में हमने BR लिखा तो इंसर्ट ए पहली लाइन में आ गया, और BR जो है, BR के आगे का जो भी कंटेंट है वो किस में आ जाएगा, अगली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो BR का प्रयोग हम एक लाइन को तोड़ने के लिए काम में लेते हैं। वरना क्या होगा, अगर हमने सिंपल वहां लिख दिया इंसर्ट ए फिर अगली लाइन में सिंगल लाइन ब्रेक, तो वो अपने आप से ही वो कंटिन्यूअस लाइन में ले लेता है। मल्टीपल अगर हमें लाइंस इंसर्ट करनी है, मान लीजिए ब्लैंक लाइंस इंसर्ट करनी है HTML डॉक्यूमेंट में, 2 लाइन बीच में खाली छोड़नी है, तो आप भले ही 2 एंटर मार दीजिए अपने जो आपका ये जो HTML जो आपकी फाइल है कोड की, स्क्रिप्ट की, उसमें आप 2 एंटर मार दीजिए, लेकिन जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वहां पर केवल सिंगल एंटर लेगा। ठीक है, आपका वहां पर केवल एक सिंगल एंटर लेगा, सिंगल लाइन होगी। बीच में जो अगर 2 लाइनें आपने खाली छोड़ी हैं तो अपने आप से उन 2 लाइनों को रिमूव कर देगा। तो अगर लेकिन आपको 2 लाइन इंसर्ट करनी है तो अब क्या करें, तो उसके लिए आपको 2 बार BR यूज में लेना पड़ेगा। एक बार लाइन ब्रेक, एक बार लाइन छोड़ने के लिए आपको एक BR यूज करना पड़ता है। आपको जितनी लाइनें छोड़नी है उतनी बार आप BR का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आपका HR है। HR जो है हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए काम में लिया जाता है। रूलर यानी लाइन, तो जो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको एक वेबसाइट के अंदर बीच में कहीं डालनी है हॉरिजॉन्टल, तो आप प्रयोग करेंगे HR का। फिर ये जो सिंबल है देखिए, ये लेस देन, फिर एक्सक्लेमेटरी और फिर 2 डैश, ये और इधर ये 2 डैश क्लोजिंग के टाइम पे, ये किस लिए होते हैं, कमेंट के लिए। तो आपको जो भी कंटेंट लिखना है, अगर कोई आपको कुछ कमेंट लिखना है तो आप ये यूज करेंगे, फिर इसके बाद 2 माइनस, फिर आपका जो भी कमेंट आपको लिखना है वो आप कमेंट लिख दीजिए, और फिर इसी के अंदर 2 माइनस, और फिर ये बंद हो जाएगा। तो ये भी एक सिंगल टैग है, ये जो है वो आपका एक सिंगल टैग है। इसमें आपको क्लोज भी इसी टैग के अंदर हो जाता है, जो आपने 2 डैश लिखे हैं लास्ट में, इसी से आपका ये क्लोजिंग टैग भी इसी में हो जाता है। ठीक है, और आपका जो कमेंट है वो कमेंट आप यहाँ पर बीच में लिखेंगे, इन दोनों के, दोनों तरफ के जो डबल डैश हैं उनके बीच में आपका जो कमेंट लिखना है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक हो गए टैग्स। एक जो बेसिक आपका जो पेज होता है वेबसाइट का, उसमें जो नॉर्मली हम यूज में लेते हैं, उन टैग्स की चर्चा हमने यहाँ पर अभी कर ली। और अगली जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में हम जो बची हुई टैग्स हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग यानी कि जैसे आप देखते हैं बड़ा करना, छोटा, और टेक्स्ट को बोल्ड, और मतलब टेक्स्ट जैसे A² लिखना है तो A² में 2 जो है वो A के ऊपर रहता है, और A1 लिखना है, A2 लिखना है तो वो 1 और 2 A के थोड़े नीचे रहते हैं।
इन्हें जिन्हें सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। सुपर का मतलब ऊपर, तो सुपर मतलब ऊपर, यानी कि जो ए स्क्वायर है उसके लिए उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और सब यानी कि छोटा, तो यानी कि नीचे, और जो नीचे वाला है उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम अपने अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें और डिटेल में हम करेंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए इनकी, जब तक आप खुद से कोड लिख के और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, और आपको लंबे समय तक याद भी नहीं रहेंगी। इसलिए बेहतर है और जरूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसके लिए कोई अलग से आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। आप एक सिंपल सा नोटपैड खोलिए, उस नोटपैड में जो ये इसका कोड है HTML का, वो कोड आप लिख लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। आप फाइल का नाम ABC, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, आपका नाम भी दे सकते हैं, सपोज abc.stm या abc.html। ध्यान रखिए एक्सटेंशन, आपका फाइल का नाम कुछ भी हो लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है वो हमेशा .html या htm ही होना चाहिए। तो नोटपैड का तो डिफॉल्ट जो है वो आपका एक्सटेंशन .txt होता है, तो आप txt को हटाकर .html कर दीजिए। वो कैसे करते हैं अगले सेशन में हम डिटेल में इसके बारे में आपको एक लाइव डेमो देके समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।